Assalamu alaikum everyone. Welcome to my another lecture and video. आज हम थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं गाइस। जैसे कि हमने 12 टेंसेस कंप्लीट कर दिए हैं, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 12 टेंसेस का सही यूज किया होता है। मैंने आपको जब हमने फर्स्ट टेंस स्टार्ट किया था तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 12 टेंसेस के बारे में बताऊंगा कि इनको कैसे यूज किया जाता है। गाइस इन 12 टेंसेस का ये जो हम 12 टेंसेस होते हैं ये जो हमारे 12 टेंसेस होते हैं, इनका मकसद क्या होता है, ये क्यों क्रिएट किए गए हैं, हम इनको क्यों पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यूज है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सबके लिए गाइस। लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा, बहुत काम आएगा ये आपको। इंग्लिश बोलने में ये लेक्चर आपको बहुत काम आएगा गाइस। 12 टेंसेस का मकसद क्या होता है? टेंसेस का मकसद होता है जबान, इसका मकसद ही होता है बोलना। अगर आप इंग्लिश सही से बोलना चाहते हैं तो आपको टेंसेस आने चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपने 12 टेंसेस पढ़े, ये 12 टेंसेस ही हमारे लाइफ से रिलेटेड है। ये 12 टेंसेस ही हमारी जिंदगी से जो भी हम करते हैं, करते थे, करेंगे, ये 12 टेंसेस हमारे क्या है, लाइफ से रिलेटेड है, जो भी हम करते हैं। जैसे मैं आपको एक बता देता हूं, जैसे कि हमारा पास्ट था तो क्या किया अंग्रेजों ने, क्या किया 12 टेंसेस मींस 4 टेंसेस पास्ट के दे दिए। उसके बाद हमारा प्रेजेंट भी है तो 4 टेंसेस प्रेजेंट के दिए, और हमारा फ्यूचर भी आएगा तो उन्होंने क्या किया, 4 टेंसेस फ्यूचर के दे दिए। मींस इसका मकसद ये है कि आप जो भी माजी में बोलना चाहें आप बोल सके, जो भी आप प्रेजेंट में बोलना चाहें आप बोल सके, जो भी आप फ्यूचर के बारे में बोलना चाहें आप बोल सके। इन टेंसेस का मकसद क्या होता है? 95% गाइस, 95% जो हम उर्दू में बात करते हैं ना, जो भी इंग्लिश के अलावा जो भी हम आपस में लैंग्वेज यूज करते हैं वो 95% हम टेंसेस से करते हैं। सर अगर ऐसी बात है तो सर हमारे तो 12 टेंसेस बहुत बार हम इनको तो बहुत बार पढ़ चुके होते हैं, हमें तो इंग्लिश नहीं आती। गाइस मैंने आपको ये कहा कि अगर आप टेंसेस सही से यूज करना चाहते, टेंसेस का मकसद क्या है? टेंसेस का मकसद जबान होता है, बोलना होता है। आप बोले, अब मैं आपको इंग्लिश मीन्स बोल के दे रहा हूं। जैसे actually I get up at 11 o'clock. After that I wash in the face and I get ready for my center, and I go to the center and I teach to all. If I talk about my past, you all know that when I was a child, I would noise a lot. I teased my parents, I teased my friends. Don't worry, I will speak well. I will tell you, and I will challenge the world one day, and one day I will speak English language. ये मैंने इंग्लिश में बात की, एक सेंटेंस भी टेंसेस के हटके नहीं था। अब देखो ना, अब प्रैक्टिस थी, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीकिंग बढ़ेगी गाइस। तो टेंसेस का ये मकसद नहीं होता कि आप उसके स्ट्रक्चर्स याद कर लिए और उसके बाद जो भी आपने वो कॉपी में रख लिए बस। हमें इंग्लिश क्यों नहीं आती टेंसेस पढ़ने के बाद भी? इसलिए नहीं आती कि हम इनको यूज नहीं करते। प्रैक्टिस करें डेली बेसिस पे। कोई भी चीज आपके सामने आए आप बात करें, कोई भी कार जा रही है आपके सामने, कुछ भी है, कोई भी चीज है, आप बात करें। कोई भी स्टार्टिंग में, जैसे मैं पहले सीखता तो मैं गलतियां करता था। कभी कभार क्या होता है, हम पता है क्या होता है, ये होता है कि यार मैं अब इंग्लिश में कैसे बात करूं, गलतियां होंगी ना, अगर गलतियां होंगी तो सारे दोस्त मुझ पर हंसेंगे। अब ये देखो इंग्लिश की टांगे वांगे तोड़ आए। यही तो होता है, यहां से ही तो सीखोगे। अगर गलत नहीं बोलोगे तो कैसे सीखोगे? किसी शख्स ने कहा है, किसी आइडियल शख्स ने कहा है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप सीखना चाहते हो ना, यू हैव टू द मिस्टेक्स, आपको गलतियां करनी है। गलतियां करेंगे तो सीखेंगे, अगर गलतियां नहीं करेंगे फिर सीखने का क्या मतलब? आप तो ऑलरेडी सीखे हुए हैं, ऑलरेडी आप उस चीज को जानते हैं। तो
मीन्स जो कभी भी स्टार्टिंग में आप इंग्लिश लैंग्वेज परफेक्टली ग्रामेटिकली नहीं बोल सकते जब तक आप उसको गलत यूज नहीं करेंगे। गलत बोलेंगे तो सही बोलेंगे ना। अगर आप ये डर होगा, आपको डर ये होगा कि मैं यार गलत बोलूंगा, कैसे बोलूं, मैं नहीं बोलूंगा, इंसल्ट होगी, तो फिर आप कभी भी लैंग्वेज यूज नहीं कर पाएंगे, कभी भी इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे गाइस। सो अपनी माइंड को यूज करें, प्रैक्टिस करें, जितना हो सके प्रैक्टिस करें। ये 12 टेंसेस बहुत काम के हैं। 12 टेंसेस जैसे 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के, ये 12 टेंसेस हम 95% जो हम इंग्लिश बात करते हैं, कभी कभार सोच रहे यार इसकी इंग्लिश देखो कैसे इंग्लिश में बात करता है, 90 या 95% वो इंटेंसेस से बात करते हैं हम। तो आप कोशिश करें कि फोकस करें, आप कोशिश करें कि प्रैक्टिस करें, जितना हो सके प्रैक्टिस करें। इज दैट क्लियर? डू नॉट वरी, डोंट वरी, यू आर द, आप स्पेशल है, आप गॉड गिफ्टेड है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास इतना माइंड है, बस यकीन होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं। जब आपके पास यकीन होगा ना, आप दुनिया को चैलेंज दे सकते हैं, दुनिया को चैलेंज दे सकते हैं। आप दुनिया को कह सकते हैं आई एम रेडी एंड आई कैन डू एनीथिंग, आई एम रेडी फॉर एनीथिंग, आई एम एबल टू चैलेंज टू डू एनीथिंग। तो ये चीजें रखें, आप अपनी सोच को बड़ा करें, अपनी माइंड को बढ़ा के, नहीं मुझे इंग्लिश बोलनी है तो बोलिए। तो आपको गाइस हमने आज ये सीखा कि इंग्लिश कैसे बोलनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करें। मैं आपको चैलेंज देता हूं, मैं आपको ये चैलेंज देता हूं, आप दुनिया के बेस्ट पर्सन से राब्ता करें, दुनिया के बेस्ट मोटिवेशन स्पीकर को ये क्वेश्चन करें कि इंग्लिश कैसे बोले, वो आपको यही जवाब देगा, यही कहेगा कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। अगर इसके अलावा अगर आपको ये, अगर वो कोई भी अगर आपको यही वर्ड्स ना कहे तो आप जो आप कहेंगे मैं वो करूंगा। सो कोशिश करें, प्रैक्टिस करें गाइस। हमारा काम होता है, हम इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर्स हैं, हमारा काम होता है स्टूडेंट्स को इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में सिखाना कि आप इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सीख सकते हैं। ज़रा क्लियर? थैंक यू सो मच गाइस। उम्मीद है कि आपने ये मेरा लेक्चर ज़रूर सुना होगा और ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अल्लाह ब्लेस यू ऑल।